संगीता, सरोज और शांति जो प्रॉफिट शेयर करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। और शांति जो है वो रिटायर हो गई और उसके रिटायरमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज कुछ इस तरह से रिवैल्यू करे गए। जो फर्नीचर है उसको 12,000 बढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, अगर फर्नीचर बढ़ रहा है तो ये बात फायदे की होती है, तो ये आप रिवोल्यूशन में फायदे के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टॉक को कहा गया 10,000 का डिक्रीज करना है, तो ये बात नुकसान है आपके लिए 10,000 का, तो इसे आप रिवोल्यूशन में लॉस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। मशीन जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है उसको 10% कम करना है, तो ये भी नुकसान है, इसको भी आप जो है बच्चों नुकसान के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे इन द रिवोल्यूशन अकाउंट। डेटर में जो प्रोविजन बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों, वो 5% है। यहाँ पे डेटर आपका 40,000 है, ध्यान रखिएगा, उसका 5% प्रोविजन बनाएंगे, 2,000 रुपये आएगा, वो भी आप इसे नुकसान के तौर पे ही रिकॉर्ड करेंगे इन द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो अभी तक ये जो 4 पॉइंट करे इसमें केवल हमारा पहले पॉइंट में फायदा हो रहा है, बाकी तीनों पॉइंट नुकसान के हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 10,000 की, ये एक फायदे की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा बिकॉज एसेट का बढ़ना फायदा होता है। उसी तरह से रिवोल्यूशन में लास्ट पॉइंट जो है आपका, वो इन्होंने ये कहा है कि क्रेडिटर जो 1,000 के हैं वो हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, इसलिए उनको आप रिटर्न बैक कर दीजिए, यानी डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब आप क्रेडिटर कम करेंगे तो ये वाली बात भी हमारे लिए फायदे की है। तो पॉइंट नंबर ई एफ भी हमारे दोनों फायदे के हैं, उसके अलावा ए पॉइंट हमारा फायदे का है, बाकी बी सी डी ये तीनों पॉइंट नुकसान के हैं। तो हमसे रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज मांगी हैं बच्चों, तो हम रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो सारे फायदे एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे और सारे नुकसान एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी ये फायदा होता है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है और जब नुकसान होता है तो रिवोल्यूशन डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए बच्चों, सारे जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो फायदे के हैं। फर्नीचर का बढ़ना फायदा है, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना फायदा है, क्रेडिटर कम होना फायदा है। ठीक है, तीनों डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट अकेला क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर में फायदा था 12,000 का, इन्वेस्टमेंट में 10,000 का और क्रेडिटर में 1,000 का, कुल मिला के आपको 23,000 का गेन हो रहा है। अब बात करें नुकसान वाले पॉइंट्स की, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाता है नुकसान से, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया। नुकसान था में स्टॉक में 10,000 का, मशीनरी में 5,000 का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 2,000 का। तो 10, 5, 15 और 2, 17, ओवरऑल हमारा नुकसान है 17,000 का। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं हमारा फायदा जो है 23 का हुआ है, नुकसान 17 का हुआ है, तो ओवरऑल हमें फायदे ज़्यादा हुए, नुकसान कम। तो हमारा ओवरऑल जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स में वो आएगा ₹6,000। और जब रिवोल्यूशन का फायदा पार्टनर्स में बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, और ये काम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में किया जाता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब जो हमारा फायदा हुआ है रिवोल्यूशन का 6,000, इसको हम बांट देते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 6,000 को जो इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो है बच्चों 5:3:2। ठीक है बच्चों, तो 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे संगीता, सरोज और शांति में 6,000 को। तो 3,000 संगीता का आ जाएगा, सरोज का आ जाएगा 1,800 और शांति का आ जाएगा 1,200। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने प्रॉफिट बांट दिया अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए, बी और सी जो प्रॉफिट शेयर करते थे पहले इन द रेशियो 2:2:1, इनमें से बी रिटायर हो गया और जिस दिन बी रिटायर हुआ उस दिन फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज कुछ इस तरह से गिवन थी। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 70,000, बिल्डिंग है ₹1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी है ₹40,000, स्टॉक है ₹20,000, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो 20,000 है और जो फिनिश गुड्स है उनका स्टॉक है 30,000। उसके अलावा आपको डेटर्स दे रखे हैं ₹20,000। ठीक है बच्चों, अब एसेट्स और लायबिलिटीज जुड़े हुए ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो रिवैल्यू करे गए। पहला पॉइंट ये है कि बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट करना है, तो बिल्डिंग जितने भी है उसको 20% एप्रिशिएट करेंगे तो बात फायदे की है। बिल्डिंग 1,00,000 की है, 20% यानी 20,000 का हमें फायदा हो रहा है। प्लांट मशीनरी को 10% कम करना है, तो प्लांट मशीनरी 40,000 की है, 10% यानी 4,000 का हमें नुकसान हो रहा है। डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है, तो डेटर हमारे 20,000 के हैं जिसका 5% 1,000 होता है, तो उतना प्रोविजन बनाया जाएगा। रॉ मटेरियल के स्टॉक की नई वैल्यू 18 है जबकि पुरानी वैल्यू 20,000 थी, तो इसमें हमें 2,000 का नुकसान हो रहा है। फिनिश गुड्स के स्टॉक की नई वैल्यू 35,000 है, पहले 30 थी, तो इसमें 5 का फायदा हो रहा है।
एक कंप्यूटर पहले राइट ऑफ हो चुका था बुक से, वो 2000 का बिक गया, तो इसमें हमें 2000 का फ़ायदा हो रहा है और नाम कंप्यूटर का नहीं कैश का लिखेगा या बैंक का लिखेगा बच्चों, क्योंकि कंप्यूटर तो पहले भी बुक्स में नहीं था और आगे भी बुक्स में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली जो बढ़ा वो हमारा कैश है या बैंक बैलेंस है। उसी तरह का कुछ लास्ट पॉइंट है। हाँ, ये बात फ़ायदे की, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट जो है उसमें कहा गया है कि फर्म को 5,000 रुपये एक इंजर्ड एम्प्लॉय को पे करने पड़े। तो ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी जो साथ साथ पे ऑफ भी हो गई। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करके दोबारा कम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारे कैश या बैंक बैलेंस से पड़ेगा, जिससे 5,000 रुपये हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कम हो जाएगा और ये पॉइंट नुकसान का है। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो हम सारे फायदे एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे, सारे नुकसान एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसे पार्टनर से बांट देंगे इन देयर होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों फायदे वाले बातों पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बिल्डिंग में हमें 20,000 का फायदा हो रहा था, फिनिश गुड्स के स्टॉक में हमें 5,000 का फायदा हो रहा था, और ये जो बैंक है मैंने वो कंप्यूटर के जो बेचा है उसके लिए यूज़ किया है, उसमें हमें फ़ायदा ही हो रहा है। एक तरह से 2,000 हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बढ़ रहा है। तो 20, 5, 25 और 2, 27, हमें ओवरऑल 27,000 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नुकसान के पॉइंट्स की। तो हमें नुकसान 4 पॉइंट्स में हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी हम 4,000 कम कर रहे हैं, डेटर पे 1,000 रुपये का प्रोविजन बना रहे हैं, रॉ मटेरियल 2,000 कम हो रहा है और 5,000 जो इंडियन एम्प्लॉय को पे करना पड़ रहा है उसकी वजह से 5,000 हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो ये भी नुकसान है। 4, 1, 5 और 2, 7 और 5, 12, तो ओवरऑल नुकसान हमारा 12,000 का हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे आप चेक करें तो फायदे 27,000 के, नुकसान 12,000 का है। तो अभी भी हमारे को रिवोल्यूशन में के प्रोसेस में ओवरऑल गेन ही हो रहा है 15,000 का, जिसे हम पार्टनर से बांट देंगे इन द रोल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:1 है। तो उस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बच्चों इस तरह से की जाएगी। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। जब 12,000 को 2 में बांटेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 4,800, 4,800 और 2,400। ठीक है बच्चों, सॉरी प्रॉफिट तो 15,000 का हुआ है, 2:1 की रेशियो में बांटना है बिकॉज 12 का तो नुकसान हुआ था, 27 का फायदा हुआ था, तो आपका टोटल प्रॉफिट 15,000 है। 15,000 को 2 में बांटेंगे तो 6,000, 6,000 और 3,000 आ जाएगा ए, बी और सी का। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, पुनीत, रमित और अक्षित पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते थे पहले आपस में इक्वली। अक्षित रिटायर हो गया और जिस दिन अक्षित रिटायर हुआ तो पुनीत और रमित का नया रेशियो है 3:2। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्या करा कि जिस दिन अक्षर रिटायर हुआ था उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज की ये बुक वैल्यूज हैं और ये इनकी रिवाइज वैल्यूज है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, अब ये लोग चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को ही आगे कंटिन्यू किया जाए, रिवाइज वैल्यूज को शो ना किया जाए। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि हम इनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, यानी फायदा और नुकसान निकालना भी चाहते हैं, उसका इफेक्ट शो भी करना चाहते हैं, बट एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू शो नहीं करना चाहते। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में हम क्या करेंगे बच्चों, हम रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस जो है एक स्टेटमेंट बना के निकाल लेंगे जिसमें फायदे वाली बातें प्लस और नुकसान वाली बातें माइनस करेंगे। अगर ओवरऑल फायदे ज़्यादा हुए तो रिवोल्यूशन गेन आ जाएगा, ओवरऑल नुकसान ज़्यादा हुए तो रिवोल्यूशन लॉस आ जाएगा। और फिर गेन या लॉस जो भी होगा उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, अगर गेन होगा तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और ये भी याद रखिए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी है। और लॉस होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले ये पता कर लेते हैं कि हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों लैंड हमारा 3 लाख बढ़ रहा था, ये बात फायदे की है तो हमने प्लस में लिख लिया। बिल्डिंग घट रही है 40,000, नुकसान हो गया। कंप्यूटर कम हो रहा है 30,000, नुकसान हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम हो रहा है 1 लाख, नुकसान हो गया। क्रेडिटर कम हो रहे थे 10,000, जो हमें फायदा हो रहा था 10,000 का, और क्लेम पहले था नहीं अब आ गया 5,000, तो भी नुकसान है। हमने देखा कि हमारा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है फायदा नुकसान का, तो इसका मतलब हमें रिवोल्यूशन में गेन हुआ है ऑफ रुपीज़ 1,35,000। तो रिवोल्यूशन गेन आपका 1,35,000 है। अब हम पता करते हैं कि पुनीत, रमित और अक्षित में कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो ये देख लीजिए बच्चों,
पुनीत जिसका नया शेयर 3/5 है, पुराना शेयर 1/3 है, माइनस करा तो आंसर पॉजिटिव आया 4/15, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। रमेश जिसका नया शेयर 2/5 है, पुराना शेयर 1/3 है, नए में से पुराना शेयर माइनस किया तो 1/15 का ये भी गेन कर रहा है। अक्षित जो रिटायर हो गया था उसका नया शेयर 0 है, पुराना शेयर 1/3 है, तो ये तो पक्का सेक्रीफाइस करेगा 1/3 का, जिसे हम 5/15 भी कह सकते हैं। अब रिवोल्यूशन गेन हुआ है तो हम जानते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट ट्री क्या बनेगी बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, पुनीत और अमित, और अक्षित क्रेडिट हो जाएगा। अब किस अमाउंट से होंगे, हर किसी के गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए रिवोल्यूशन गेन से। तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ था 1,35,000 था, इंटू 4/60 करा तो 4/15 करा तो 30,000 आया, 36,000 आया, 1/15 किया तो 9,000 आया, और 5/15 या 1/3 किया तो 45,000 आया। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बन गई हमारी पुनीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षित्स कैपिटल अकाउंट 36,000, 9,000 एंड 45,000। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया।